बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का सिलसिला इस माह के आखिर तक जारी रहेगा। अभी तक जिन्होंने अपनी दुकान या ख़ुद को अपने घर के किसी फ़र्द को रजिस्टर्ड नहीं कराया तो वो जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड करा लें, क्योंकि इस माह के आखिर तक ये रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी रहेगा। तो पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम में कम आमदनी वाले 80 लाख घरानों के लिए आटे, दाल की या खुदरी तेल की खरीदारी पर हर माह फ़ी घराना 2000 रुपये की सब्सिडी होगी। अब जो दुकानदार रजिस्टर्ड नहीं हुए वो जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, क्योंकि लाहौर में बाकायदा तौर पर उस्मान अज़ीज़ की दुकान से इसका इफ्तिताह कर दिया गया है और आने वाले दिनों में बाकी शहरों में भी इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो दुकानदार रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो गया है और उनको आगे क्या करना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चले आपको मैं बताता हूं कि जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो गया है, उन्होंने क्या करना है। उन्होंने फॉर्म के अंदर जो नेशनल बैंक की ब्रांच सेलेक्ट की थी, करीबी ब्रांच, उस एड्रेस पर आपने चले जाना है, उस बैंक में चले जाना है। उनको बताना है कि भाई हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ली है, 3-4 दिन तक हमारे पास कोई अमले का बंदा तस्दीक के लिए नहीं आया, वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया, तो लिहाजा हमारा एहसास राशन प्रोग्राम का अकाउंट एक्टिव किया जाए। तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। वो आपसे सबसे पहले तो चेक करेगा आया कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है या नहीं की। ठीक है, वो हो गया कंप्लीट। उसके बाद वो आपसे चंद डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपका ओरिजिनल CNIC और उसकी फ़ोटोकॉपी, आपका दुकान का लेटर हेड होता है जो दुकान पे जिस पे रसीद वगैरह बनती है। अगर नहीं बना हुआ तो आप किसी कंपोजिंग सेंटर पर जाके वो लेटर हेड बनवा लें, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। वो आप अपने पास रखें, एक आधी कॉपी भी बना लें। और नेक्स्ट ऑफ किन, जो आपका दूसरा दुकानदार है, जो भाई है जिसका आपने नेक्स्ट ऑफ किन में एड्रेस दिया था, वालिद साहब है या कज़न है, जो भी हैं करीबी रिश्तेदार, उसका एड्रेस दे, उसकी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी और उसका मोबाइल नंबर। अपना मोबाइल नंबर भी वो देना है जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर दिया था। वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके एक फ़ाइल की सूरत बना देगा, एक फ़ाइल बना देगा। फिर वो ईमेल कर देगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, नादरा की तरफ से एक वेरिफिकेशन कराएगा, एक बैंक की तरफ से कराएगा। फिर आपको 3 या 4 दिन का टाइम देगा। 3-4 दिन का कहेगा कि आपकी ICIL रिपोर्ट होती है कोई नेशनल बैंक के हेड ऑफिस की तरफ से, वो कुछ वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, उसका कुछ सिलसिला प्रोसीजर होता है। 3-4 दिन का टाइम मांगते हैं। 3-4 दिन के बाद वो आपकी ICIL रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद आया कि आपका अकाउंट ओपन होगा नहीं होगा, वो आपको बता देंगे। तो 3-4 दिन के बाद ICIL की रिपोर्ट आएगी, तो वो आपको कहेंगे जी आपका रिपोर्ट आ गई है, आपने अपना नेशनल बैंक का अकाउंट खुलवा लें, एहसास राशन रियायत का। जैसे आम सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट, तो आप वहाँ वहीं पे उसी दफ्तर के अंदर वो आपका अकाउंट खुलवा देंगे। आप चाहें तो चेक बुक के लिए भी अप्लाई कर लें, चाहे तो सिर्फ ATM के लिए अप्लाई कर दें। ATM के अप्लाई के बाद तकरीबन ये आपका ATM आ जाएगा, हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आपका ATM आ जाएगा। वही आपको एक्टिव करके दे देंगे, वही आप एप्लीकेशन के थ्रू सारा प्रोसीजर बता देंगे। ठीक है, तो उसके बाद ICIL रिपोर्ट आने के बाद सारा कुछ प्रोसीजर हो जाएगा। फिर आपको बता देंगे आपने भाई इस ऐप के थ्रू इस तरह से अपने कस्टमर को शनाख्ती कार्ड नंबर या जो भी है उस तरीके से आपने ये करके अपने कस्टमर को दाल, चीनी या आटा, घी वगैरह, दाल, या आटा, घी वगैरह की सब्सिडी देनी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।